हेलो लर्नर्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड मैं आप लोगों को सोशल स्टडी पढ़ाने वाली हूँ। तो क्लास 8 में आपका जो सबसे पहला चैप्टर था वो था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आई मीन कि ये सेम चैप्टर आपका क्लास 8 में भी फर्स्ट चैप्टर था और क्लास 9 में भी आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो क्लास 8 में जो भी आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं इस चैप्टर में है एंड आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या सेम क्लास 8 में जो था वही पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में आगे मैं बताऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, शुभम झा क्लास 9। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है क्लास 9 के लिए एंड जो नोट्स है वहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक दिया गया है आपका डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो कि नोट्स को और सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इजी लर्निंग ऐप, जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप का लिंक है। यहाँ पे जब आप साइड मेन्यू में जाओगे तो साइड मेन्यू में आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल आएगा। फ्री मटेरियल में क्लास 9 पे जा करके वहां पे नोट्स का ऑप्शन रहेगा एंड आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। तो ये फ्री है तो आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नोट्स रहेगा। चलिए तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्यारा प्यारा सा चैप्टर। कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं? क्लास 8 में आपने तो ये 3 टाइप का सोर्सेस जरूर पढ़ा होगा। कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं एक बार चैट में जरूर बताना, आई एम वेटिंग फॉर यू। एनीवे चलो देखते कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सोर्सेस। पहला सोर्सेस है रिटर्न सोर्सेस। रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या आता है? तो रिटर्न सोर्सेस में न्यूज़पेपर जो लिखी हुई फॉर्मेट में होती है, राइट। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो न्यूज़पेपर या फिर जो इंपॉर्टेंट हमारे आसपास जो भी न्यूज़ेस है उसको प्रिंट करती है। पोस्टेज स्टैंप, ये भी किसके अंदर आता है? ये भी आपका आता है रिटर्न सोर्सेस के अंदर। स्टैंप आप जानते हो, सील, राइट, जो हम लगाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, एंड पोस्टेज मतलब पहले के टाइम में ना जो हमारा पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, उसे हम लोग कहते हैं पोस्टेज स्टैंप। उस पे एक स्टैंप लगता है, उसे हम लोग कहते हैं पोस्टेज स्टैंप। और सेकंड जो हमारा सोर्सेस है वो कौन सा सोर्सेस है? मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस जो आपका मटेरियल से बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज नोन एज द मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस में कॉइन्स आते हैं, म्यूजियम्स आते हैं। ये दो बेसिकली आपको पढ़ना है आज के आई मीन 9th में इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका जो सोर्सेस है वो है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस में आपको पढ़ना है ऑडियो विजुअल सोर्सेस एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, so there are 3 type of sources: return sources, material sources, oral sources। return sources जो लिखी हुई है, ओरल मटेरियल सोर्सेज जो बनाई गई है, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गया, प्लेसेस हो गए, या फिर कॉइन्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब आपके मटेरियल सोर्सेज के अंदर आता है। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? आपका मटेरियल सोर्सेज में आता है। नेक्स्ट आता है ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज मतलब जो मुंह जुबानी बोली गई कहानी है, मतलब कोई अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन को हिस्ट्री बता रहा है या फिर जो भी चीजें ओरली बताई जा रही है, ठीक है, बाय वर्ड्स, बाय माउथ जो बताया जा रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओरल सोर्सेस कहेंगे। चलो, तो वी ऑल नो कि ह्यूमन हिस्ट्री 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन से होते हैं? तो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। 3 टाइप की हिस्ट्री होती है। कौन सी? एंशिएंट, बहुत पुरानी, सबसे पहली हिस्ट्री। उसके बाद आती है मेडिवल, मतलब बीच की पीरियड की हिस्ट्री, ठीक है, जो थोड़ा सा डेवलप हुआ था आई मीन एंशिएंट के बाद। और मेडिवल के बाद आपका क्या आता है? मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मतलब ब्रिटिश एरा आ गया था। ब्रिटिश जब से एंटर किए थे, दैट इज नोन एज दी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडिया भी हम उसे कहते हैं, ब्रिटिश एरा भी उसे कहते हैं। सो सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका है एंशिएंट हिस्ट्री से और मेडिवल हिस्ट्री से बहुत अलग है। एंशिएंट हिस्ट्री से और मेडिवल हिस्ट्री से बहुत अलग है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में
आपके लाइक हम कह सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई थी, न्यू न्यू इन्वेंट हो रही थी मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, तो वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ, हम किसकी हेल्प से हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं? तो हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है जिसके मदद से हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। कौन सी है वो सोर्सेस? दैट इज रिटर्न सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड ऑल्सो ऑडियो विजुअल सोर्सेस मतलब ऑडियो जो सुन भी सकते हैं, विजुअल मतलब देख भी सकते हैं, तो इस मीडियम को भी हम लोग एक सोर्सेस कहते हैं। जैसे टेलीविजन फॉर एग्जाम्पल, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, अपना फोन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, राइट, यूट्यूब पे आप। तो ये क्या है? ऑडियो विजुअल मीडियम। ओके, तो इन सारी चीजों की वजह से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप के रिटर्न सोर्सेस होते हैं। टाइप्स ऑफ रिटर्न सोर्सेस, कौन सा टाइप होता है? तो रिटर्न सोर्सेस का जो एक टाइप है वो है न्यूज़पेपर, जो बहुत फेमस है एंड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये रिटर्न सोर्सेस है, दैट इज न्यूज़पेपर, जिसके थ्रू लोगों के पास न्यूज़ेस पहुंचते हैं। जो भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर के मिलता है। ठीक है, प्रिंट होकर के मिलता है। तो न्यूज़पेपर ये आपका रिटर्न सोर्सेस हो गया। दूसरा जो आपका है पीरियोडिकल्स, मतलब कि जैसे कोई भी टॉपिक के ऊपर, लाइक लाइफ के ऊपर या फिर इंटरनेट, जो आज की टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये सब कोई भी एक टॉपिक के ऊपर जैसे बुक्स लिखा जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ मैगजीन्स। ठीक है, ये एक मैगजीन का टाइप है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिकल्स। देन इज डायरीज, जो हम डायरी लिखते हैं। एक डायरी में जैसे आपने पढ़ा होगा ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, ठीक है, ये सब भी किसके अंदर आता है? तो रिटर्न सोर्सेस के अंदर आता है। डायरी, आप उसके अंदर अपनी कहानियां लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो दी रिटर्न सोर्सेस। अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन पढ़ रहा है उसे, तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, तो ये कैसे उसे पता चला? वो पता चला उसको रिटर्न सोर्सेस पे, उसने डायरी में देखा, समझा, फिर उसने समझा कि अच्छा ये ऐसा हुआ था इनके लाइफ में, तो ये एक रिटर्न सोर्सेस में कंसिडर किया जाएगा। देन इज रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक वर्ड से ही है, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक। देन इज कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस मतलब कि लाइक जो मैसेजेस होते हैं, जो हम कह सकते हैं, अगर मान लो कोई भी पेपर में जैसे लेटर आप लिखते हो, ठीक है, वो लेटर एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, दैट इज नोन एज द कोरस्पॉन्डेंस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस गई हुई है इन द रिटर्न फॉर्मेट। देन इन डॉक्यूमेंट इन द आर्चीव्स। डॉक्यूमेंट इन आर्चीव्स, आर्कीव्स का मतलब होता क्या है? पहली बात, एक ऐसा जगह जहां पे हर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रिजर्व रखा हो, हर एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो प्रिजर्व रखा हो, उसे हम लोग कहते हैं आर्कीव्स। तो सबसे बड़ा जो आर्कीव्स है वो है नेशनल आर्कीव्स। वो कहाँ पे है? वो है आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आपको एग्जाम में माइट भी पूछ सकते हैं कि न्यू दिल्ली में कौन से आर्कीव्स है, तो आप नेशनल आर्कीव्स कह सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट है ये एंड हेडक्वार्टर है आर्कीव्स ऑल ओवर आर्कीव्स का। तो नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न सोर्सेस में, दैट इज गवर्नमेंट के गजेट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स। देन इज पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प जो होता है, पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प, वो भी किसके अंडर आता है? रिटर्न सोर्सेस के अंदर आते हैं। देन इज इंसाइक्लोपीडियाज। अगर कोई भी एक टॉपिक के ऊपर, एक कहानी के ऊपर डेप्थ में लिखा गया हो, 3-4 वॉल्यूम में लिखा गया हो, 3-4 पार्ट्स में लिखी गई हो, लाइक 2 to 3 हम कह सकते हैं बुक्स में लिखी गई हो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बुक में, तो उसे हम लोग इंसाइक्लोपीडियाज कहेंगे। मतलब बहुत डेप्थ में लिखा गया हो तो उसे हम कहेंगे इंसाइक्लोपीडियाज। तो ये सब आता है आपके रिटर्न सोर्सेस के अंदर। बट आपको जो क्लास 9 में 2 से 3 इंपॉर्टेंट रिटर्न सोर्सेस है जिसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है न्यूज़पेपर। ये सब शॉर्ट नोट कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो क्या है ये न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर एक्चुअल में हमें क्या बताता है? तो न्यूज़पेपर के द्वारा हमें नेशनल हो या इंटरनेशनल, उनके रिलेशंस के बारे में पता चलता है, अफेयर्स के बारे में पता चलता है, उन नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स के बारे में हमें पता चलता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में कहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है, कहाँ पे क्या पॉलिटिक इशू है, कहाँ पे कौन सी स्पोर्ट्स हो रही है, कौन सा
आर्ट को फाउंड किया गया है, ठीक है, कौन सी लिटरेचर लिखी गई है, वो सब आपको न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में सुबह सुबह मिल जाएगा। तो ये आपको न्यूज़पेपर में एक दिन पहले का पूरा न्यूज़ हमें मिल जाता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। देन न्यूज़पेपर में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, ओके, वेरियस टॉपिक्स के ऊपर। न्यूज़पेपर ऑल्सो, न्यूज़पेपर के अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर के टाइप्स हैं, जैसे डेली हो या वीकली मैगजीन्स हमें मिलता है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल इवेंट्स या फिर स्पोर्ट्स आर्ट्स के बारे में लिखा रहता है। मंथली हो या एनुअल मैगजीन्स हमें मिलता है, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है, तो रिटर्न सोर्सेस के अंदर आता है, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये न्यूज़पेपर को प्रिंट कौन करता है, ये न्यूज़पेपर न्यूज़ेस कहां से मिलते हैं, न्यूज़ का डिपार्टमेंट कौन सा है, तो वो है आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई शॉर्ट में हम इसे कहते हैं। 1953 के बाद से पीटीआई लॉन्च हुआ था, ओके, पीटीआई आया था, जिसमें पीटीआई सबसे प्राइमरी, हम कह सकते हैं एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया था, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया था जहां से हमें न्यूज़ेस मिलते थे। कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी इवेंट्स हो, वो हमें पता चलता था थ्रू दी पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सारे न्यूज़ेस को प्रिंट करती थी, ओके। पीटीआई और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती थी, जैसे रिपोर्ट्स पता चलते थे, फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर साइंटिफिक से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, वो सब हमें न्यूज़पेपर में पता चलता था। ये सारी चीजें प्रिंट करवाती थी कौन, तो डिपार्टमेंट, कौन सी डिपार्टमेंट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक बात समझो, देखो पीटीआई एक्चुअल में करती क्या थी, जैसे हर एक स्टेट्स में क्या होता था कि हर एक स्टेट्स पे अपना अपना डिपार्टमेंट होता था न्यूज़ेस का, ठीक है। तो पीटीआई के बहुत सारे एजेंसीज था, पीटीआई एक बड़ा सा फर्म है, ठीक है, जिसके बहुत सारे एजेंसीज है डिफरेंट स्टेट्स में। वो डिफरेंट स्टेट्स के न्यूज़ेस क्या करती थी, पीटीआई को सेंड करती थी, पीटीआई के डिपार्टमेंट को, एंड देन पीटीआई क्या कर न्यूज़ को रिलीज करती थी। तो जो भी न्यूज़ेस रिलीज होते थे वो हेडक्वार्टर से रिलीज होता था, और वो कौन सा था, वो था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके। 1990s के बाद से तो चीजें चेंज हुई, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट करने लगी पीटीआई, एंड फिर हम कह सकते हैं नॉट ओनली द न्यूज़पेपर में बट ऑल्सो न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी आने लगे, और चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, वो सारे ब्रॉडकास्ट होने लगे थ्रू दी सैटेलाइट। आज की डेट में आप घर पे बैठे रहते हो, आपको न्यूज़ेस मिलते हैं, तो किसके थ्रू मिलता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू आपको मिलता है, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ हो, ओके। तो 1990 के बाद चीजें चेंज हो गई, ओके। चलो, तो पीटीआई के ऊपर हम कह सकते हैं ऑल्सो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट के ऊपर एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, डू यू नो करके, इसको एक बार आप पढ़ लेना, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ऑल्सो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको जरा सा हम देखते हैं। अमॉन्ग द प्रिंट मीडिया इंफॉर्मेशन कंटेंट द एनुअल इश्यूज ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वैसे ही सैटेलाइट के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया था वो था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। इंडिया 2000 में इसे बनाई थी, एंड ऑल्सो एनुअली रेफरेंस बुक भी रिलीज करती थी, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस बुक बनाने लगी वो कौन सी बुक थी, रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर होते थे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते थे, कौन से टॉपिक के ऊपर, दैट इज पीपल के लैंड्स के ऊपर, नेशनल एम्बलम के ऊपर, देन इज पॉलिटिकल सिस्टम, डिफेंस, एजुकेशन, कल्चरल इवेंट्स एंड मच मोर थिंग लाइक टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। तो ये सारे चीजों के ऊपर हमें क्या मिलने लगे, इंफॉर्मेशन मिलने लगे। तो एक बार आप इसको रीड करना, दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन हमें कौन से टॉपिक के ऊपर मिलने लगा था। सच इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला, एंड ऑल्सो सैटेलाइट्स के थ्रू हमें और इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ था, ओके। चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रिटर्न सोर्सेस में, वो है पोस्टेज स्टैंप। पहले
आज के टाइम में आप देखोगे आपके फोन के थ्रू आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो एंड एवरीथिंग, ओके। बट पहले के टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी। एक जगह से अगर दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाने थे तो वो कैसे पहुंचाया जाता था, तो चिट्ठी पत्री से, ठीक है। तो चिट्ठी के ऊपर, चिट्ठी से मतलब कह सकते हैं वो जो डाक होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम मैसेजेस, एक इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज होता था एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती थी। तो ये जो उसके ऊपर एक स्टैंप लगता था एक्चुअल में, कोई भी अगर आप जो होता था इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं कुछ भी, अगर हम थ्रू दी पोस्ट ऑफिस के द्वारा अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर कह लो कोई भी चिट्ठी हो अगर हम भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होता था, एक स्टैंप लगता था। वो स्टैंप कैसा होता था, 1 पैसे का, मतलब एक पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, ऐसे ऐसे का एक स्टैंप लगता था, छोटा सा। वो जो स्टैंप था एक्चुअली में बताता था कि हमारी कुछ कुछ सिग्नल्स को बताता था, लाइक हमारी कंट्री का इंपॉर्टेंस, कौन से फोटोज है, ठीक है, कौन से लाइक जो इम्पोर्टेंट वी कैन से एरा है, ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस है जिनके ऊपर लिखा गया, फ्रीडम फाइटर्स है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के बारे में। तो ये जो स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में, ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश एरा के टाइम में, ठीक है। ब्रिटिश ने ही एक्चुअल में इसे स्टार्ट किया था एंड इंडियंस बाद में उसे फॉलो करने लगे थे, ओके। सो पोस्टल स्टैम्प डो नॉट रिवील एनीथिंग देयर ओन। यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प कुछ अलग सा खुद अपना प्रिंट नहीं करवाती है। यहाँ पे एक्चुअल में जितने भी हिस्टोरियंस हुआ करते थे, एरा हुआ, इंपॉर्टेंट एरा हुआ करती थी, वो सारी चीजें यहाँ पे इसमें प्रिंट होती थी। तो ये बताती थी कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। बहुत सारे चेंजेस आए पोस्टल डिपार्टमेंट में, मतलब पोस्ट ऑफिस में वो जो स्टैंप होता था उसमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हुए। तो कभी स्टैंप में आप देखते होंगे वैरायटीज, बहुत सारे वैरायटीज के थीम लगाया जाता था। कभी पॉलिटिकल लीडर्स का थीम होता था, तो कभी फ्लावर्स, कभी एनिमल्स, कभी बर्ड्स, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबली के बारे में बताया जाता था, ठीक है। या फिर बाई सेंचुरी, ट्राई सेंचुरी एंड सेंचुरीज के बारे में भी ऑल्सो बताया जाता था कि अच्छा ये इस सेंचुरी में हुआ था, इस सेंचुरी का इवेंट ये है। तो ये सब प्रिंट करवाया जाता था स्टैंप में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट के बाद क्या हो गया, बहुत सारी थीम्स चेंज होना शुरू हुई थी स्टैंप में। वो जो पोस्टल डिपार्टमेंट का, पोस्ट ऑफिस का जो स्टैंप है उसमें चेंजेस आना शुरू हुआ था, ओके। ये देख लो, ऐसे ऐसे स्टैम्प्स हुआ करते थे जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते थे, अलग अलग स्टैम्प्स देख रहे हो, ओके। तो एक देयर वाज वन पर्सन जिनका नाम है जल कॉपर। ये एक्चुअल में स्टैम्प का भी नाम रखा गया था, जल कॉपर स्टैम्प, ठीक है। तो एक बार आप इसको हम पढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इशूड जल कॉपर स्टैम्प 1977। 1977 में एक जल कॉपर स्टैम्प लाया गया था। जल कॉपर स्टैम्प एक्चुअल में ये इंटरनेशनल फिलेटिस्ट हम कह सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे ये बहुत वाइड लेवल तक ये पोस्टल स्टैम्प को ले गया था, ठीक है। तो पारसी पीपल बिलोंग करते थे जो मुंबई से, वहां पे एक पर्सन बॉर्न हुए थे जल कॉपर, जिन्होंने जल कॉपर के नाम से ही क्या हुआ था, ये पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे एंड उसके थ्रू ही ये जर्नी उनकी इंडियन स्टैंप में ही आगे बढ़ने लगी। सबसे फर्स्ट फिलैटेलिक ब्यूरो ऑफ इंडिया के फर्स्ट स्टैम्प कलेक्टर बने थे, ठीक है। स्टैम्प को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था एंड इन्होंने ही फाउंड किया एम्पायर ऑफ इंडिया फिलैटिक सोसाइटी, जो फाउंड हुआ था, आपका हेडक्वार्टर था ये, ओके। एंड दुनिया भर में इंटरनेशनल हो या नेशनल, जितने भी स्टैम्प्स को है वो आगे लेके गए, इंडियन स्टैम्प्स को आगे लेके गए, नेशनल हो इंटरनेशनल हो कोई भी स्टैम्प्स, उसको बहुत आगे लेके गए। एंड बेसिकली जो इंडियन स्टैम्प्स या फिर ये स्टैम्प्स का ही नाम रखा क्या गया था, जल कॉपर पोस्टेज स्टैम्प, ओके। चलो, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक होता है फिनिश्ड, मतलब रिटर्न सोर्सेस होता है कंप्लीट। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जैसे यहाँ पे अभी हमने जस्ट पढ़ा था। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट में जरूर देना। एम्पायर ऑफ इंडिया फिलैटेलिक सोसाइटी वाज फाउंड बाय डैश, फिरोज शाह मेहता या फिर
माजरीन, बैनर्जी, जल कॉपर या फिर दीन चाओ पटेल? तो आंसर कमेंट पे जरूर देना। क्लास 9 के बच्चे, आप लोग के लिए लाइव लेक्चर्स लिया जाता है इजी लर्निंग पे। आपके बैच का नाम है विक्ट्री 2.0। इस बैच में ये सारे टीचर्स आपको मिलके पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट। ये हमारे टीम मेंबर्स है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। सोशल स्टडी, हिंदी, मराठी, सेमी इंग्लिश मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, उनके लिए ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और ये हमारी टीम है। ओके, इंक्लूडिंग संस्कृत ऑल्सो। ओके, विक्ट्री 2.0 फुल ईयर बैच है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है। फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इसमें एंड पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेंगी फुल ईयर। ऑल्सो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे होते रहते हैं। तो कोई भी डाउट्स है तो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज की नोट्स भी इनमें इंक्लूडेड है इन द सिस्टमैटिक फॉर्मेट और हर एक नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर हम बात करें कि ये क्लासेस को हम कहाँ पे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो ये अवेलेबल है मोबाइल में भी, पीसी में, टैबलेट में, आईपैड में। आप कोई भी गैजेट जो आपके पास है आप उसमें देख सकते हो। सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस भी होती है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है विद इन 10 to 15 मिनट्स के बाद। ओके, HD वीडियोस मिलता है। अब एनरोल कैसे करना है, तो एनरोल करने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0 ऑन मोबाइल। तो आप इस वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जा करके उन्हें जरूर देखें। ओके, एंड विक्ट्री 2.0 की अगर हम फीस की बात करें तो पूरे साल की फीस है 5000। ये फुल ईयर फीस है, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। क्या ये फी मंथली है या फिर ईयरली फीस है? तो फुल ईयर फीस है, मतलब कि पूरे साल की फीस है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। और भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ईमेल भी कर सकते हो एंड ऑल्सो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली। मैं या फिर शुभम सर आपके कॉल का आंसर जरूर देंगे एंड जो भी आपकी क्वेरीज है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सोर्सेस के बारे में। वो है हमारा मटेरियल सोर्सेस। कितने टाइप्स की मटेरियल सोर्सेस होते हैं, कौन सी मटेरियल सोर्सेस है? कॉइन्स मटेरियल सोर्सेस के अंदर आती है। प्लेस ऑफ वर्शिप मटेरियल सोर्सेस के अंदर आती है। थिंग्स इन डेली यूज, ऑल्सो रॉयल सील्स, जो रॉयल सील्स हुआ करते थे कॉपर के, गोल्ड के, सिल्वर के, ये सील्स, ठीक है, एक इसके ये भी आपके मटेरियल सोर्सेस के अंदर आता है। ऑर्नामेंट्स मटेरियल सोर्सेस के अंदर आता है। म्यूजियम्स, क्लोथ्स एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर जो बनाई गई है वो सब आपके किसके अंदर आता है? मटेरियल सोर्सेस के अंदर आता है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, ये मटेरियल सोर्सेस के अंदर आता है, ठीक है। मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ये सब मटेरियल सोर्सेस के अंदर आता है। बट आपको जो पढ़ना है डेप्थ में वो है कॉइन्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में। कॉइन्स एक्चुअल में हमें मदद करती है ये समझने में कि ये किस एरा का था, ये किस एरा का कॉइन है। और कॉइन एक्चुअल में ईयर बाय ईयर या फिर एरा बाय एरा ये चेंज हुआ और कॉइन्स के बाद करेंसी आया। कॉइन्स के बाद करेंसी प्रिंट होना शुरू हुआ। तो करेंसी मतलब ये जो नोट्स है, नोट्स प्रिंट कौन करता है? तो नोट्स प्रिंट किया जाता है बाय दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। 1950 के बाद देखा गया कि जो कॉइन्स है वो मेटल्स के बनने लगे और डिफरेंट साइज के भी बने हैं, ठीक है। जैसे 5 रुपए का आप कॉइन देखोगे अलग है, 1 रुपए का अलग है, 2 रुपए का अलग है। 1 रुपए के भी कॉइन में 1 रुपए का कॉइन कोई बड़ा होगा, 1995 लिखा होगा, या फिर कोई कॉइन आप देखते हो कि छोटा होगा, 2001 लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज भी डिफरेंट है और ये हमें बताती है उस पीरियड के बारे में। ये कॉइन एक्चुअल में जो लिखा गया है कि अच्छा 2001, तो ये उस पीरियड का कॉइन है, मतलब उस टाइम का कॉइन है। ये जब बना था, कौन से ईयर में बना था? 2001 में बना था और उस टाइम में ऐसे कॉइन्स यूज हुआ करते थे। ओके, तो ये है आपके कॉइन्स के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल सोर्सेस के अंदर, वो है म्यूजियम जहां पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। हर एक स्टेट्स में आप देखोगे हर एक स्टेट का अपना अपना एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम एक्चुअल में उस स्टेट का कैरेक्टर्स बताता है एंड उस स्टेट के कल्चर और सोशल हेरिटेज के बारे में बताते हैं। हर एक स्टेट का अपना एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में उसके कल्चर, उसके हेरिटेज के बारे में शो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम म्यूजियम के बारे में देखते हैं, फेमस म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का म्यूजियम है,
मुंबई में, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो भी लाइफस्टाइल था, वो कौन से ऑर्नामेंट्स या फिर ड्रेस कोड, वो कौन सी इक्विपमेंट यूज करते थे, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्प्ले है इसमें, यहाँ पे उनके उनके पीरियड का यहाँ पे इस म्यूजियम में डिस्प्ले है। तो ये है आपका म्यूजियम। नेक्स्ट सोर्सेस आपका आता है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस मुंह जुबानी बोली हुई कहानी, ठीक है। जैसे आपके ओरल सोर्सेस पे फोक टेल्स आता है, ट्रेडिशंस वाइज जो हम एक हमारा जो ट्रेडिशन होते आया है कि जो हम ओरली सॉन्ग सिंग करके या फिर कहानियां बता करके लोगों को स्टोरी बताते हैं, ठीक है। तो वो फोक टेल्स हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गया, प्रोवर्ब्स हो गए, ठीक है। जो एक स्टैंजा है, ठीक है, वो स्टैंजा को हम कंटिन्यू सॉन्ग्स के थ्रू या फिर हम कह लो एक पोएम के थ्रू बताते हैं, ठीक है। बलाड्स मतलब लॉन्ग स्टोरी को सॉन्ग्स के थ्रू बताना। उसके बाद ओइस, ये भी एक फॉर्म है जिसमें हम कह सकते हैं कि पोयम को एक्चुअल में जो हमारी स्टोरी थी उसमें पोयम के तौर पे शॉर्ट में बताना, ठीक है। तो एक मूवमेंट हुआ था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। इसमें पोवार्ड्स में बहुत इंस्पायर्ड पर्सन थे जो जिनका नाम है लोक शाहिर अन्ना भाऊ शेट्टे एंड शाहिर अमर शेख। बोथ ऑफ देम वर इंस्पायर्ड बाय पोवार्ड्स। पोवार्ड्स मतलब कि जहां पे कहानियां बताई जाती इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग्स के थ्रू बताया जाता है, एक्टिविटीज करके बताया जाता है, ओके। तो अगर पूछ दिया जाए कौन सी मूवमेंट थी तो वो थी संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। चलो नेक्स्ट है आपका ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ऑडियो विजुअल सोर्सेस सबको पता है, टेलीविजन हो गया, फिल्म्स हो गए, इंटरनेट हो गए, मोबाइल्स हो गए, ये सब किसके अंदर आता है? ऑडियो विजुअल सोर्सेज, जहां पे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आज की डेट में मेनी डोमेस्टिक या फॉरेन टेलीविजन, जहां पे हम फॉरेन हो या फिर नेशनल हो, स्टेट वाइज हो, कोई भी न्यूज हो, हम वो देख सकते हैं टेलीविजन पे, मोबाइल में, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। फिल्म्स भी हम देखते हैं। तो जैसे हिस्ट्री चैनल हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया, यहाँ पे हमें पता चलता है हिस्ट्री चैनल में हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ऑल्सो डिस्कवरी में जो डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो एनिमल्स है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो डिस्कवरी हुई है उसके बारे में हमें पता चलता है, ओके, घर बैठे। चलो, तो नेक्स्ट आपका जो ये ऑडियो विजुअल सोर्सेज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था कब? 1960 में। कहाँ पे? तो पुणे में। यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी इंडियन न्यूज़ेस है, ये यहाँ पे न्यूज रील्स होता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोई भी इवेंट होता था तो यहीं से पब्लिश होता था, ठीक है। चाहे वो टेलीविजन पे कहीं से भी पब्लिश होता था, कोई भी इवेंट हो यहीं से पब्लिश होता था, ठीक है। पॉलिटिकल हो, सोशल इशू हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, कुछ भी हो, यहीं से आपका क्या होता था? न्यूज रिवील होता था, ओके। ऑल्सो दिस डिपार्टमेंट हैड ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, जो बहुत ही फेमस लीडर्स है उनके बारे में बताया गया है थ्रू दिस डिपार्टमेंट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इनके ऊपर लाइक फिल्म्स बनाई गई हैं, ओके। एंड ऑल्सो जो पीपल है, जो इंपॉर्टेंट पीपल है, वो लोग ने इंडिया के कौन से स्टेट्स में उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर खत्म, मतलब कि दी एंड होता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेस। क्या फिजिकल सोर्सेस के अंदर नहीं आता है? कॉइन्स, ऑर्नामेंट, बिल्डिंग, प्रोवर्ब्स। आंसर कमेंट में जरूर देना। नेक्स्ट इज द डैश इज इंक्लूडेड अमॉन्ग द ऑडियो विजुअल मीडिया। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ऑल इंडिया रेडियो या फिर पीरियोडिकल्स। कमेंट में इसका आंसर प्लीज जरूर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्लास 9th वाले बच्चे। टेलीग्राम है क्लास शुभम झा क्लास 9th। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती है, अपडेट होती है, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
वीडियो पसंद आए, लेक्चर अच्छा लगा हो, आंसर्स दिए हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करो कि यहाँ पे क्लास 9 के वीडियोस आएंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियो आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, और क्लास 8 का जो है वो इजी लर्निंग चैनल पे आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।